बंगाल पर कब्जा करने के बाद जो दूसरी सबसे बड़ी मजबूत सल्तनत थी वो सल्तनत खुदादाद मैसूर की सल्तनत थी, जिसपे हुक्मरान थे नवाब हैदर अली। कौन हुक्मरान थे? नवाब हैदर अली। 1757 में इन्होंने पूरे बंगाल पर कब्जा कर लिया। अब इनका रुख हुआ नवाब हैदर अली की सल्तनत की तरफ, क्योंकि नवाब हैदर अली एक बहुत ही जाबाज सिपाही थे और उनके बेटे फ़तेह अली ख़ान टीपू सुल्तान शहीद, ये भी एक बहुत जाबाज सिपाही थे। अब इनका रुख मैसूर की तरफ हुआ और इनका मानना ये था किसी तरीके से सल्तनत मैसूर पर, सल्तनत खुदादाद पर हमारा कब्ज़ा हो जाए तो उसके बाद हिंदुस्तान पर हुकूमत करने में हमें ज़्यादा दिन नहीं लगेंगे, फिर पूरे हिंदुस्तान पर हम आसानी से कब्ज़ा कर लेंगे। और वही हुआ 1762 ईस्वी में इन्होंने अंग्रेज सल्तनत मैसूर के ख़िलाफ़ क्या है लड़ाई छेड़ दी और तकरीबन 4 लड़ाइयाँ हुई। 1762 से लेकर 1799 तक 4 बड़ी जंगें हुई, जिसमें कई जंगों में इन्हें शिकस्त हुई, कई जंगों में टीपू सुल्तान के वालिद को शिकस्त हुई। 1784 ईस्वी में टीपू सुल्तान के वालिद क्या है इस दुनिया से चले गए। उनके बारे में 2 रिवायतें आती हैं। एक रिवायत तो तारीख़ में ये मिलती है कि उनके ज़ख़म ऐसा लगा था लड़ाई में जिस ज़ख़म को जो ज़ख़म ठीक नहीं हो सका और वो उसी ज़ख़म में अल्लाह को प्यारे हो गए। लेकिन दूसरी रिवायत तारीख़ में ये भी लिखी है कि उनके जिस्म में छोटे छोटे दाने हो गए थे। उन्होंने बड़ा इलाज करवाया लेकिन वो कैंसर की तरह दाने थे, फोड़े थे और वो ठीक ना हो सके। आखिरकार टीपू सुल्तान के वालिद नवाब हैदर अली इस दुनिया से रुखसत हो गए। अब उसके बाद टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह जो एक अजीम लीडर थे, अजीम सिपाही थे, वो अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ सीना सपर हो गए और अंग्रेज़ों को शिकस्त देते रहे। लेकिन यहाँ भी बहुत से गद्दार इनकी सफ़ों में शामिल हो चुके थे, क्योंकि अंग्रेज़ इस मुल्क में कैसे काबिज़ हुए? उन्होंने डिवाइड एंड रूल इस थ्योरी को अपनाया। उन्होंने कहा कि इन हिंदुस्तानियों को आपस में लड़ाओ, इन हिंदुस्तानियों को, हिंदू मुसलमानों को लड़ाओ, सिख ईसाइयों को लड़ाओ, आपस में इनको लड़ाने के बाद में और फिर इनके अंदर अपने जासूस बिठा दो, इनके जो लोग इनके साथ मिले हुए हैं उनको ख़रीद लो, उनको लालच दो, जब ये बगावत करेंगे, गद्दारी करेंगे तो हम इनको आसानी के साथ ज़ेर कर सकते हैं। तो उन्होंने, अंग्रेज़ों ने क्या किया, टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह की फ़ौज के अंदर जो बड़े बड़े सपे सालार थे उनको ख़रीद लिया। और ख़ासकर जो इनका एक वज़ीर था मीर सादिक, क्या नाम था? मीर सादिक। ये मजहबन शिया था। मजहबन क्या था? शिया था। इसको इन्होंने ख़रीद लिया और उसने इतनी गद्दारी करी टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह से कि जो, क्योंकि पूरी सल्तनत का निज़ाम इसके हाथ में था, वो टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह की सल्तनत का वज़ीर आज़म था, सबसे बड़ा वज़ीर था। तो इसने जो बम बनवाए उसके अंदर क्या मिट्टियाँ भर दी और अंग्रेज़ों को सारे खुफिया राज दे दिए कि किस तरीके से तुम किले में दाखिल होगे, किस तरीके से तुम्हें हमला करना है, किस तरीके से। हर जगह उसने अपने लोग बिठा दिए और टीपू सुल्तान के चारों तरफ बगावत का जाल फैला दिया। टीपू सुल्तान इस चीज़ को समझ चुके थे कि हमारे अपने ही लोग हमारी सफ़ों में गद्दार पैदा हो चुके हैं। अगर वक्त रहते हुए अंग्रेज़ों से मुकाबला न किया गया तो एक वक्त आएगा कि हिंदुस्तान की हुकूमत हमारे हाथ से छिन जाएगी। टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह ने अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ एक आखिरी और फैसला कुन जंग लड़ने की तैयारी कर ली। 1799 में श्रीरंगापट्टनम के मैदान में इन्होंने ये जंग शुरू करी। आखिरकार मीर सादिक और मीर माइनुद्दीन और कई गद्दारों की गद्दारी के नतीजे में टीपू सुल्तान को शिकस्त हो गई। टीपू सुल्तान जाबाजी के साथ लड़ते रहे। आखिर वक्त में टीपू सुल्तान को मशवरा दिया गया कि आप अंग्रेज़ों से कॉम्प्रोमाइज़ कर लें, अंग्रेज़ों से सुलह कर लें, अंग्रेज़ आपकी जान बख्शी कर देंगे और आपको छोड़ देंगे, आपको कुछ टैक्स देना होगा लेकिन आपकी हुकूमत को बाकी रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि गीदड़ की 100 साल ज़िंदगी से शेर की 1 दिन की ज़िंदगी बेहतर है। मैं 100 साल नहीं जीऊँगा, शेर की 1 दिन की ज़िंदगी जीकर मैं जामे शहादत नोश कर लूँगा, लेकिन मैं अंग्रेज़ों के सामने घुटने नहीं टेकूँगा। आखिरकार टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी फ़ौज को हुक्म दिया कि आओ फैसला कुन जंग लड़ें। और ये अंग्रेज़ हमारे इस मुल्क पर काबिज़ हो चुके हैं, हमारे दीन को, हमारे मज़हब को, हमारे इस्लाम को, हमारे मुल्क को नुकसान पहुँचाना चाहते हैं। अब हमारे ऊपर लाजिम है कि या तो हम जामे शहादत नोश कर लें या फिर इन अंग्रेज़ों को अपने मुल्क से भगा कर दम लेंगे। आखिरकार अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ मैदान में आए और 4 मई 1799 के दिन श्रीरंगापट्टनम के किले के बाहर जो मैदान है उसमें बड़ी घमासान की जंग हुई और टीपू सुल्तान बहादुराना तरीके से लड़ते रहे। लेकिन एक वक्त ऐसा आया, क्योंकि टीपू सुल्तान की फ़ौज में गद्दार पैदा हो चुके थे और वो लड़ रहे थे, दिन की दोपहरी हो चुकी थी,
प्यास की शिद्दत इतनी थी कि बराबर में जो खादिम था वो भी गद्दार था। उससे वो पानी मांगते लेकिन वो पानी नहीं देता, उससे वो पानी मांगते लेकिन वो पानी नहीं देते। आखिरकार टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह लड़ते लड़ते उनकी कनपट्टी पे एक गोली लगी, वो ज़मीन पर गिर पड़े, लेकिन फिर भी हिम्मत नहीं आ रही, फिर भी तलवार उठाई और कई अंग्रेज़ों के कहें उन्होंने कई अंग्रेज़ों की गर्दन कलम कर दी, कई अंग्रेज़ों को जहन्नम रसीद कर दिया और ज़ख्मों से चूर होकर ज़मीन पर गिर पड़े। बिल्कुल क्या है, ज़ख्मों से चूर होकर अपने अल्लाह से जा मिले। लेकिन टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह ज़मीन पर गिरे पड़े हैं और उनकी रूह परवास कर चुकी है, लेकिन किसी अंग्रेज़ की हिम्मत नहीं है कि उनके करीब चला जाए। यानी इतनी दहशत, इतना खौफ है टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह का कि कोई भी अंग्रेज़ करीब नहीं जा रहा। कई घंटे गुजर गए, जंग का मैदान ख़त्म हो चुका है, पासा पलट चुका है, अंग्रेज़ फातिह बन चुके हैं। जब बिल्कुल यकीन हो गया कि हाँ टीपू इस दुनिया से रुखसत हो चुका है, तो उस वक्त का जो अंग्रेज़ी फ़ौज का जनरल था, जो बहुत ही मक्कार, बहुत ही अय्यार था, जिसने क्या है बगावत का जाल बिछाया था, जिसने साजिशों का जाल बिछाया था, और टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह की लाश पर खड़े होकर ये नारा लगाता है कि आज से हिंदुस्तान हमारा है, आज से हिंदुस्तान हमारा है, अब हमें हिंदुस्तान पर कब्जा करने में टाइम नहीं लगेगा। और ठीक 4 साल के बाद उन्होंने 4 मई 1799 में टीपू सुल्तान शहीद हुए हैं और 1803 10 मई के दिन दिल्ली की सरजमीन पर अंग्रेज़ों की फ़ौजें दाखिल होती हैं और पूरी दिल्ली में काटमार मचाने के बाद में पूरी दिल्ली पर कब्जा कर लिया। और जो उस वक्त का मुग़ल बादशाह था बहादुर शाह ज़फ़र, उसको उन्होंने क्या है वजीफ़ा तय किया 10 लाख रुपए सालाना। कितना वजीफ़ा तय किया? देखो अंग्रेज़ों की यहाँ पर भी क्या एक थ्योरी थी, उन्हें पता था अगर डायरेक्ट हम हुकूमत पर काबिज़ हो जाएंगे, क्योंकि मुग़लों ने इस मुल्क को इंसाफ दिया है, इस मुल्क को अदल दिया है, तो यहाँ की जो आवाम है वो हमारी हुकूमत को बर्दाश्त नहीं करेगी। ज़ाहिरी तौर पर उन्होंने बादशाह को बिठाया, लेकिन उसका वजीफ़ा तय कर दिया कि तुम वजीफ़ा लेते रहो और हमारे हुक्मों को मानते रहो। क्या करो? हमारे हुक्मों को मानते रहो। तो फिर उन्होंने बादशाह को वजीफ़ा ख़ार बनाकर बिठा दिया और पीछे से वो लोग हुकूमत करते रहे।